ठीक है, चलिए अल्फाबेटिकल सीरीज लेक्चर 2, पहला लेक्चर हमारा हो चुका था पिछली बार, लेक्चर 2 पे हम लोग आ गए हैं और कुछ अल्फाबेट्स की मैं आपके प्रैक्टिस करा रहा था कि कैसे कैसे याद करते हैं। जैसे के का मैंने बताया था किंग्स 11, किंग्स 11 से आप बिल्कुल आराम से याद रख सकते हैं के की बारी। आई बिल्कुल 9 की तरह दिखता है। इसी तरीके से अगर आपको याद है बेटा तो जी बिल्कुल 7 की तरह, यहाँ जी 7 की तरह दिखता है। और एच को हम किसकी तरह बना सकते थे, 8 की तरह बना सकते थे, एच 8 की तरह दिखता था, याद है क्या। इसी तरीके से 13 किससे रिप्रेजेंट होता था, एम से, क्योंकि 3 जैसा दिखता है ना, एम उल्टा 3 लिखा हुआ। ऐसी डब्ल्यू किससे हुआ, 23 से। तो उम्मीद करता हूँ सब बच्चों को ये तो याद होगा ही। साथ साथ पिछली बार एक वर्ड आपको बताया था, दैट इज इजोटी। इजोटी के थ्रू भी आप चीजों को याद कर सकते हैं, 5 10 15 20 20 है ना, इस तरीके से सारी चीजें चलती है। और पिछली बार आप लोगों को याद होगा लेक्चर 1 में हमने क्या क्या कवर कर दिया है। लेक्चर 1 में बेटा हम लोगों ने कवर किया था कि ये अगर किसी अल्फाबेटिकल सीरीज में, वो आपसे ये पूछ ले कि राइट से लेफ्ट में, लेफ्ट से राइट में इतना प्लेस लेटर पे बताइए कौन सा लेटर आएगा। इस तरीके के क्वेश्चन हमने पिछली बार किए थे, है ना। उम्मीद करता हूँ कि आप सबको याद है पिछली बार वाला खेल। पिछली बार जो खेल खेला था क्या सब बच्चों को याद है। पिछली बार वाला क्वेश्चन कंसेप्ट सारा क्लियर है बेटा। हाँ जी, सबको क्लियर है पिछली बार हमने जो बातें करी थी, ठीक है ना। तो उसी सिलसिले में अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। इस सेकंड लेक्चर पे हम आ गए हैं, उसी सिलसिले में आगे बढ़ते हैं। और आगे बढ़ने के लिए मैं कुछ आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ, और फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। एक दो एग्जांपल करेंगे फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है मेरे भाई। चलिए एक एग्जांपल जो पिछली बार से रिलेटेड है, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे ही सिंपल सा एग्जांपल लेता हूँ, सबसे सिंपल एग्जांपल लेता हूँ, फिर हम आगे बढ़ेंगे। जैसे आप लोगों को याद होगा पिछली बार हमने पढ़ा था कि इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज ऐसे बोल दिया जाएगा, इन इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज which letter is आंसर सबका तेजी से आना चाहिए। which letter is 12 to the right of 7 from left hand। चलो बेटा जी, 12 to the right from 7 from left hand, ये क्वेश्चन इस तरीके का हमने पिछली बार किया। आप सबको याद होगा कि इस तरीके के क्वेश्चन में हमें जो फाइनली आंसर बताना होता है, तो जो लास्ट में बोलता है उसके पोजीशन से बताना, यानी लेफ्ट हैंड से हमें फाइनली आंसर बताना है। और क्योंकि ये लेफ्ट से 7 है और 12th राइट से है, आप जानते हैं अगर अलग अलग आता है, लेफ्ट और राइट आया अलग अलग आया तो दोनों पोजीशन ऐड होती थी, याद है बेटा, दोनों पोजीशन ऐड होती थी। तो 12 + 7 कितना हो जाएगा बेटा, 19 हो जाएगा, यानी लेफ्ट से 19 बताना है। लेफ्ट से 19 आपका कितना हो जाता है बेटा, आर आपका 18 पे आता है। बोलो आर आपका 18 पे आता है तो क्यों आ जाएगा, तो आपका आंसर आ जाएगा। हाँ जी, क्या ये पिछली बार वाला सबको क्लियर है बेटा, जल्दी से बता दो। पिछली बार वाला कंसेप्ट आप सब बच्चों को क्लियर है, ये पिछली बार हम कर चुके हैं। फिर उसके बाद मैंने पिछली बार आपको ये भी बताया था कि कभी अगर ऐसा हो जाए, कि वो आपसे बोल दे कि लेफ्ट से बताइए 30th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। कोई बताएगा मुझे, लेफ्ट से 30th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा। हाँ जी, आप में से कोई बताना चाहेगा, लेफ्ट में 30th नंबर से, लेफ्ट पोजीशन से, लेफ्ट हैंड से 30th नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा, कौन सा लेटर आएगा। बोलिए बेटा। आप सबको याद होगा कि टोटल तो 26 ही होते हैं, तो 26 हटा दो, इसमें से कौन सा बच जाएगा, 4। तो लेफ्ट से आपको क्या बताना है, 4th बताना है। लेफ्ट से 4th कौन सा होता है बेटा, डी होता है। लेफ्ट से 4th कौन सा होता है बेटा, डी होता है। लेफ्ट से 4th कौन सा होता है बेटा, डी होता है। ठीक है बेटा। दीपांशु गलती कर रहा है बेटा, देख कहाँ पे गलती कर रहा है, पिछली बार वाले लेक्चर में देखो, है ना, मैंने लिंक तो ऐसे डाल दिया था, आप चाहे तो इसके बाद रिवीजन भी कर सकते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं अगले कंसेप्ट पे, है ना, आज के लेक्चर पे आगे बढ़ते हैं। ये तो पिछली बार के क्वेश्चन जस्ट आपको रिवीजन देने के लिए कि हाँ ये सारी बातें हमारी हो चुकी। अब जो अगला आपका क्वेश्चन है, जो अगला इसमें कंसेप्ट आता है वो आता है मिडवे का, है ना, मिडवे लेटर लिखेंगे बेटा। अगला जो आपका इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है दैट इज मिडवे लेटर। और क्वेश्चन किस प्रकार पूछा जाता है, क्वेश्चन की टाइप क्या होती है, क्वेश्चन लिखेंगे बेटा, आप समझिए क्वेश्चन की टाइप को समझिए। कह रहा है विच लेटर इज एग्जैक्टली, कह रहा है विच लेटर इज एग्जैक्टली, which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between, which letter is exactly midway between 4th from left hand, 4th from left hand and 12th from left hand, 12th from left hand। चलिए बेटा जी,
Which letter is exactly midway between fourth from left hand and 12th from left hand? कौन सा वो लेटर होगा जो फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड से और 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा? इन दोनों पोजीशंस के बिल्कुल एग्जैक्टली बीच में होगा। देखना बेटा, सबसे पहले मैं आपको इसका बेसिक समझाऊंगा, और फिर मैं बताऊंगा कैसे आपको तेजी से आंसर निकालना है। देखो, आप सब जानते हो, अगर मैं फोर्थ फ्रॉम लेफ्ट हैंड की बात करूं तो ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को सुनना जरा। लेफ्ट हैंड से अगर आप फोर्थ पोजीशन पे बात करते हो, तो आप जानते हो कौन सा लेटर आता है? डी आता है। कौन सा लेटर आता है बेटा? डी आता है। और अगर लेफ्ट हैंड से आप 12th पोजीशन की बात करोगे तो 12th पोजीशन कौन सा आता है बेटा? एल आता है। 12th पोजीशन पे कौन सा आता है बेटा? एल आता है। मैं सही कह रहा हूँ? आपको बताना है इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर आ रहा है। आप लोग देख के बता दो, पहले आप लोग देख के मुझे बता दो कौन सा लेटर है जो एग्जैक्ट इन दोनों के बीच में आ रहा है। एग्जैक्ट, हाँ जी, सबका आपके सामने ही है, कोई बड़ी चीज तो है नहीं। आप देखो जरा, एग्जैक्ट बीच में 3 ये काट दो, 3 ये काट दो, तो एग्जैक्ट बीच में क्या आ गया बेटा? एच आर। एग्जैक्ट बीच में कौन सा लेटर आ गया बेटा? एच आर। ठीक है मेरे भाई, सब बच्चों को क्लियर है सारी ये बातें कि एग्जैक्ट बीच में एच आ गया। लेकिन सर क्या पेपर में हम ऐसे लिख के करेंगे? मैंने कहा नहीं भाई, जब आप मेरे से पढ़ रहे हो तो आपको लिखने की क्या जरूरत है, आप तो सीधा ट्रिक लगाइए। ट्रिक कैसे लगाएंगे? जब भी वो आपसे किसके बारे में पूछे, एग्जैक्ट मिडवे के बारे में पूछे, जब भी वो मिडवे के बारे में पूछे तो जो दो पोजीशन दी होंगी उनका एवरेज निकाल, जो दो पोजीशन दी होंगी उनका एवरेज निकाल। किन दो पोजीशन का? एक दे रखी है फोर्थ और एक दे रखी है बेटा आपको 12th। एक दे रखी है फोर्थ और एक दे रखी है 12th, तो इन दोनों का आप एवरेज निकाल दो। तो एवरेज कितना आएगा? 4 और 12 का एवरेज निकालना आता है बेटा 4 + 12 डिवाइड बाय 2। 4 + 12 डिवाइड बाय 2 कितना होता है बेटा? 4 + 12 डिवाइड बाय 2 8 होता है कि होता है? और 8th पोजीशन पे कौन आता है बेटा? जल्दी से बोलो। एच होता था ना। एच को कैसे लिख सकते थे अपन? 8 की तरह लिख सकते थे। याद आया कि नहीं आया? बोलो। हाँ जी, किस किस बच्चे को कांसेप्ट क्लियर हो गया, ट्रिक क्लियर हो गई? हाँ जी, क्या आपको मिडवे लेटर निकालने की ट्रिक क्लियर हो गई है? इसके लिए हमें अल्फाबेट लिखने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, हम सीधा मिडवे का कांसेप्ट लगा सकते हैं। पक्का सीधा मिडवे का कांसेप्ट लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। अब मेरी एक बात को जरा जवाब दो बेटा, मेरी एक बात का जवाब दो, इस चीज को समझो भी कि ये जो कांसेप्ट लगेगा, इसके लिए आपको एक बात का ध्यान रखना होगा कि जो आपको आंसर देना है उसमें आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि जो दो पोजीशन गिवन है वो दोनों सेम एंड से हो। जैसे दोनों कहां से है? लेफ्ट से ही है बेटा। दोनों जो पोजीशन है लेफ्ट हैंड से ही है, 12th फ्रॉम लेफ्ट हैंड आएगा यहाँ पे। ठीक है, तो दोनों ही पोजीशन गिवन है वो आपको कहां से गिवन है बेटा? लेफ्ट से ही गिवन है। ये बात का ध्यान रखिएगा। एवरेज तभी निकालना है जब दोनों पोजीशन लेफ्ट से गिवन होगी। लेकिन सर अगर ऐसा हुआ कि एक पोजीशन लेफ्ट से है और एक पोजीशन राइट से है, तब हम कैसे निकालेंगे? तो बेटा राइट को लेफ्ट में कन्वर्ट करना पिछली बार सिखाया था। कोई मुझे बताएगा, अगर मेरे पास राइट से 20th है तो लेफ्ट से कितना होगा? अगर कोई लेटर राइट से 20th नंबर पे आ रहा है राइट से, तो लेफ्ट से किस नंबर पे आता है? कैसे निकालते थे? किसी को याद है? बिल्कुल, जून ने बता दिया, और बच्चे भी बताओ। रिद्धि ने भी बता दिया, बिल्कुल, रितेश ने भी बता दिया, बिल्कुल बिल्कुल। किससे माइनस करते बेटा? 27 में से माइनस करते थे, याद है ना? 27 में से हम लोग माइनस करते थे। जो भी राइट की पोजीशन है उसे 27 में से माइनस करो तो आपका आंसर आ जाएगा लेफ्ट से। बिल्कुल सही बात। तो आपका ये वाला क्वेश्चन तो आपको क्लियर हो गया होगा। लेट्स मूव ऑन, अगले क्वेश्चन का आंसर आप लोग ही बताइएगा। ठीक है, पर इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा, है ना? इस बात को आप लोग तभी लिख लीजिएगा, एवरेज इसको लिख लीजिएगा बेटा, है ना? मिडवे के कांसेप्ट में एवरेज आपको तभी निकालना है ना? एवरेज तभी निकालना है, एवरेज तभी निकालना है जब दोनों पोजीशन सेम, जब दोनों पोजीशन क्या हो भाई? सेम। जब दोनों पोजीशन सेम होंगी, या तो दोनों ही लेफ्ट से हो या दोनों ही राइट से हो, तभी एवरेज निकालना। ठीक है बेटा, तभी आपको एवरेज निकालना है। चलिए, अब मेरा क्वेश्चन आपके लिए है, सब बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्या आएगा। सब बच्चे मुझे आंसर बताएंगे क्या आएगा, बताइए। आपको वही एग्जैक्ट मिडवे बताना है। अगर लेफ्ट से बेटा 5th है और लेफ्ट से 17th है, इनके मिडवे में कौन सा लेटर आ रहा है? हाँ जी, लेफ्ट से 5th और लेफ्ट से 17th के बीच का मिडवे का बता दो कौन सा लेटर आएगा। देखते हैं किस किस का सही आएगा। हाँ जी, रितेश, ऋषि और भव्या, यूम, लवीना, मान्या, सबका सही आ गया, सबका सही आ गया। रिया, तो मुझे एक बात बताओ बेटा, आप सब ने जिन जिन ने आंसर भेजा, किसी ने अल्फाबेट लिख के तो देख ली? लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी, देखो अल्फाबेट लिखने की जरूरत तो नहीं पड़ी ना? बिल्कुल सही बात है ना? तो जैसे ही हम एवरेज निकालेंगे, दोनों लेफ्ट से हैं, तो बड़े आराम से हमारा आंसर आ जाएगा 5 + 17
5 + 17 डिवाइड बाय 2, ये आ गया 22/2, दैट इज 11, और 11 सर किंग्स 11, 11 सर किंग्स 11, तो आंसर आ जाएगा के, लेफ्ट से 11 के। ठीक है बेटा, लेफ्ट से 11 यानी के। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, फिर देखते हैं किसके बच्चे को क्लियर हुआ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, फिर देखते हैं किसके भाई को क्लियर है। चलो आप लोग बताओ एग्जैक्टली मिडवे, राइट से बेटा, राइट से दे रखा है आपको 3rd और राइट से दे रखा है बेटा 17। चलो बेटा अब बताओ, दोनों पोजीशन राइट से गिवन है, जल्दी से बताओ राइट से। आपको तो लेटर बताना है, लेटर कौन सा है राइट से 3rd, राइट से 17। ध्यान से आंसर देना, क्योंकि जो आंसर आएगा वो राइट से आ रहा होगा, उसका भी ध्यान देना। लवीना का सही आ गया है सबसे पहले, इसका सही आया है, रितेश का सही आ गया है, यून का सही आ गया है। नहीं बेटा आदित्य गलत हो रहा है थोड़ा सा, भव्या ठीक है, कृति कहीं थोड़ा मोटा गलत कर दिया बच्चे। चलो बच्चे चलो, देखो 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 सब आ जाओ। दोनों सर पोजीशन राइट से है तो कोई दिक्कत नहीं है, दोनों सेम है तो कोई दिक्कत नहीं है। राइट से है, आप एवरेज निकालिए, एवरेज कितना आएगा बेटा 3 + 17 डिवाइड बाय 2, 3 + 17 हो गया 20 डिवाइड बाय 2 10। अब बेटा ये जो 10th आया ये कहां से आया है, ये आपका राइट से आया है। 10th आया है वो कहां से आया बेटा, राइट से आया, समझ रहे हो बेटा। 10th जो आया वो कहां से आया, राइट से आया। इसके बाद 4:30 बजे, 4:30 के बाद ठीक है जी। ये कहां से आया बेटा, राइट से 10th आया, और अगर राइट से 10th आया है मुझे बताओ तो लेफ्ट से कितना होगा, जल्दी से बता दो। अगर राइट से 10th है तो लेफ्ट से कितना होगा बेटा, अगर राइट से 10th है तो लेफ्ट से कितना होगा, 17 होगा, बिल्कुल सर 17 होगा। और 17 कितना होगा, जल्दी से बोलो, क्यू। 17 कितना होगा, क्यू होगा कि नहीं होगा, जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो, 17 होगा कि नहीं होगा क्यू। ठीक है गलत, चलो वेरी वेरी वेरी, सबको क्लियर है, काफी बच्चों का सही भी आ गया था आंसर, व्हिच मींस बहुत अच्छी चीज है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा, आपसे एक क्वेश्चन और पूछता हूँ। अब मुझे बताना, मिडवे बताना, लेफ्ट से जो 3rd है और राइट से जो 4th है, इनके मिडवे में क्या है। चलो लेफ्ट से 3rd एंड राइट से 4th, लेकिन ये ध्यान रखना एवरेज तभी निकलेगा जब दोनों लेफ्ट से हो या दोनों राइट से हो। तो या तो किसी एक को लेफ्ट में कर लो या दूसरे वाले को राइट में, या तो लेफ्ट में कर लो या फिर राइट में। साथियों को सही आ गया, रिद्धि का भी, हर्षित का भी, रितेश का भी, भव्या का भी, यून का भी। और मुझे बड़ी खुशी हो रही है, आप सच्ची में बिना अल्फाबेट के बता रहे हो ना आंसर लिखे हुए, बिना अल्फाबेट के आप आंसर बता पा रहे हो ना, पक्का बिना अल्फाबेटिकल सीरीज लिखे हुए, क्योंकि वो कर पा रहे हो तो ये देखो ये कितने कई ओरली बता पा रहा है रितेश कह रहा है, तो बस देखो फिर कितना आसान काम हो गया, जल्दी से बताओ काम कितना आसान हो गया। और अभी तो आपको टाइप भी करना पड़ रहा है, तब भी तुम्हें लग रहा होगा, पेपर में तो आप बिल्कुल तेजी से कर दोगे। तो करने का तरीका वही है, या तो दोनों को लेफ्ट में बदलो या राइट में। चलो मैं इसको क्या करता हूँ, लेफ्ट में बदल देता हूँ। लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करूंगा भाई, इस वाले को लेफ्ट में बदलने के लिए क्या करूंगा, 27 में से माइनस करूंगा, 27 में से 4 जाएगा तो आ जाएगा 23। अब दोनों लेफ्ट में आ गई। अब एवरेज ले लेता हूँ, 23 + 3 डिवाइड बाय 2, दैट इज 26 डिवाइड बाय 2 13, और 13 से हमारा आता है m, तो हमारा आंसर आ जाएगा m। बहुत सही, बहुत सही, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आता है, बहुत सारे बच्चों का बिल्कुल सही आता है। ठीक है बेटा, चलो लेकिन अब इसमें भी कई बार एक छोटा सा और चीज आ जाती है, उसको समझने की कोशिश करना। एक और छोटी सी चीज आ जाती है, जैसे कि आपसे उसने बोला, समझिएगा बेटा, लेफ्ट से 3rd और लेफ्ट से 18, इन दोनों लेटर के मिडवे बताना है, इन दोनों के बीच में कौन सा लेटर आएगा, लेफ्ट से 3rd और लेफ्ट से 18। आप क्या करोगे, एवरेज निकालने के लिए जाओगे, जैसे ही आप एवरेज निकालोगे तो एवरेज कितना आएगा बेटा, 3 + 18 डिवाइड बाय 2 आएगा कि नहीं आएगा, यानी एवरेज आ जाएगा 21/2। लेकिन ये तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा आपकी बात, ये तो एग्जैक्ट नहीं आ रहा आपकी बात, एग्जैक्ट कोई नंबर थोड़ी आ रहा है। इसका मतलब इसके बीच में 2 नंबर आ रहे हो, इसका मतलब इनके बीच में कितने नंबर आ रहे होंगे बेटा, 2 नंबर, 2 अल्फाबेट आ रहे होंगे, सॉरी 2 अल्फाबेट आ रहे होंगे। वो 2 अल्फाबेट कैसे आएंगे, देखो 21/2 होता है 10.5, तो 10.5 से एक ऊपर आ जाओ 10 और एक नीचे आ जाओ 11, 10.5 से एक ऊपर आ जाओ 10 और एक नीचे आ जाओ 11, समझ रहे हो, 0.5 ऊपर 0.5 नीचे। तो 10th लेटर कौन सा होता है, J, और 11th कौन सा होता है K। ये 2 लेटर आपके मिडवे में आ जाए, ये 2 लेटर आपके मिडवे में आ जाए, समझ पा रहे हो बेटा, ये 2 लेटर आपके पास मिडवे पे आ जाए। ठीक है बेटा, क्लियर। जैसे मैं आपसे ये पूछता हूँ, बताइए, जैसे मैंने लिखा A B C D E F
जी, है ना, मान लो इस तरीके से लिखिए बेटा, है ना, मान लो इस तरीके से लिखिए, यहाँ ले लिया H। मैंने कहा ए और एच के बीच में बताइए कौन कौन सा लेटर आ रहा है, ए और एच के बीच में बताइए। तो जब आप ए और एच के बीच में देखोगे ये दो तो ये दो कट ही गए, क्या क्या बच गए, डी और ई दोनों बच गए। तो ये दोनों ही मिडवे के लेटर है, ये दोनों ही मिडवे के लेटर है। तो इनके बारे में बताने के लिए जब भी इस तरीके की सिचुएशन आए, जैसे 10.5 आ रहा है तो 10 ले लिया और एक 11 ले लिया, 0.5 ऊपर चले जाओ 0.5 नीचे चले जाओ, ठीक है। चलो अब एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर समझ में आएगा क्लियर है कि नहीं। एक क्वेश्चन देता हूँ, फिर उससे पता चलेगा आपको क्लियर हुआ कि नहीं। चलो बेटा मुझे बताना, लेफ्ट से थर्ड एंड राइट से भी थर्ड, इन दोनों के बीच का बताना। चलो अब ट्राई करो जरा, लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड दोनों के बीच का बताना है। लेफ्ट से थर्ड और राइट से थर्ड दोनों के बीच का बताना। चलो 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 तेजी से तेजी से तेजी से तेजी से। सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे, सबसे पहले तो एवरेज निकालेंगे। एवरेज निकालते हैं, एवरेज निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी एक को कन्वर्ट करना पड़ेगा, क्योंकि दोनों पोजीशन या तो लेफ्ट से हो या दोनों पोजीशन राइट से। तो अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट से रखनी है भाई, तो इसको करो कन्वर्ट। इसको लेफ्ट से कितना बोल सकते हैं, 27 - 3 कितना आ जाएगा बेटा, 24 आ जाएगा। अब दोनों लेफ्ट से आ गई, अब एवरेज ले लिया, 24 + 3 डिवाइड बाय 2 दैट इज 27 डिवाइड बाय 2, एंड 27 डिवाइड बाय 2 कितना हो जाएगा बेटा, 13.5 हो जाएगा। तो एक लेटर 13 आ गया और एक लेटर 14 आ गया। 13 पे होता है m, 14 पे हो जाएगा n। योर आंसर इज mn। बोलो यहां तक क्वेश्चन अब आप सबको क्लियर है कि नहीं है, जल्दी से मुझे y लिख के भेजिए। क्या मिडवे वाला कांसेप्ट क्लियर है बेटा? कल को मिडवे में लेटर पूछेगा तो ऐसे निकाला जा सकता है बड़े आराम से, किसी भी बच्चे को घबराने की जरूरत इसमें नहीं, ठीक है क्लियर। और अपन कल भी मैट्रिक क्लास रखेंगे ताकि 2 दिन मैट्रिक क्लास हो जाए तो और सीधी से आपको सिलेबस भी कवर हो जाएगा, ठीक है, कल भी रखेंगे अपन। चलो मेरे भाई यहाँ तक सबको क्लियर, आगे बढ़े, अगले टाइप पे आ जाते हैं, है ना। अब हमने सारी टाइप देख ली, जब इंग्लिश अल्फाबेट सीरीज को सीधा करके लिखा जाता है, यानी ABCD अप टू Z तक लिखा जाता है। अब हम अगली टाइप पे आ रहे हैं, टाइप 2 पर आ रहे हैं बेटा, है ना, टाइप 2 पर आ रहे हैं। और टाइप 2 के अंदर हमारे पास क्या क्वेश्चन है कि जब अल्फाबेटिकल सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाएगा, यानी कि अब जो सीरीज लिखी जाएगी वो कैसे लिखी जाएगी बेटा, Z, समझ रहे हैं, उल्टा करके Z Y X C B A, इस तरीके से उल्टा करके सीरीज लिखती। पिछली बार तो सीधी थी सीरीज, अब की बार उल्टी सीरीज होगी, समझ रहे हैं, अब की बार सीरीज उल्टी होगी। जैसे कि क्वेश्चन समझिए बेटा, क्वेश्चन समझिए कैसे लिखेगा, इफ अल्फाबेटिकल सीरीज is written in reverse order, if alphabetical series is written in reverse order, अगर अल्फाबेटिकल सीरीज को किस में लिखा जाए बेटा, रिवर्स ऑर्डर में लिखा जाए, then which letter will be fifth to the left of fourth to the right hand, चलो मेरे बच्चों अब जरा समझ के चलना, बहुत सिंपल कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का, मतलब जिसने पिछले कंसेप्ट समझ लिया उसके लिए तो कोई भी बस चुन्नू मुन्नू सी बात आने वाली है, ठीक है। मेरी बात को समझ के चलना बेटा, पूरे क्वेश्चन में वो आपसे क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर, यानी इस तरीके से लिखा जाए। अब रिवर्स ऑर्डर ये हो गया। अब आप सबको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है बेटा, आप सबको ये बात बहुत अच्छे से मालूम है कि पिछली बार जो लेफ्ट एंड होता था वो ए से शुरू होता था, लेफ्ट एंड ए से शुरू होता था और राइट एंड जेड पे आता था, राइट, समझ रहे हैं। अब की बार वो उल्टा हो गया, अब की बार क्या हो गया कि राइट एंड ए से शुरू हो रहा है और लेफ्ट एंड जेड से शुरू हो रहा है। तो जब उसने अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा कर दिया, रिवर्स कर दिया, तो आप भी क्वेश्चन को रिवर्स कर दीजिए। अपन को क्या, अपन भी रिवर्स कर देंगे, जैसे उसने किया हम भी करेंगे। तो क्या करेंगे, जहां पर भी लेफ्ट नजर आ रहा है उसको तो राइट कर देंगे, और जहां पर भी राइट नजर आ रहा है उसको लेफ्ट कर देंगे। क्या इतना सब कर लोगे या नहीं कर लोगे? जहां पे भी लेफ्ट दिखेगा उसको राइट मान लेंगे, जहां पे भी राइट दिखेगा उसको लेफ्ट मान लेंगे, बस। अब अपना क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो क्या कह रहा है, लेफ्ट हैंड से आंसर बता रहा है, आपको आंसर कहां से बताना है, इसका मतलब लेफ्ट हैंड से, और लेफ्ट हैंड से एक लेफ्ट एक राइट अलग अलग आता तो ऐड करते हैं, तो 4 + 5 यानी लेफ्ट हैंड से कौन सा बताना है बेटा, लेफ्ट हैंड से कौन सा बताना है बेटा, 9th लेटर कौन सा होता है बेटा, 9th किसकी तरह दिखता है, 5 की तरह। हाँ जी, किस किस को कंसेप्ट क्लियर है, किस किस को क्वेश्चन क्लियर है, कैसे करना है कि कल को अगर उसने अल्फाबेटिकल सीरीज को उल्टा करके दे दिया
तो सर हम भी लेफ्ट की जगह राइट मान लेंगे, राइट की जगह लेफ्ट मान लेंगे, और जैसा सिखाया हुआ है वैसा ही सॉल्व करेंगे। जैसा टाइप 1 में सॉल्व किया था बिल्कुल वैसा ही इसमें भी सॉल्व करेंगे। क्या मैं सही कह रहा हूँ बेटा? जल्दी बोलो। ठीक है, तो इस बात को आप लोग लिख लीजिए, है ना, कि इन रिवर्स ऑर्डर, if series is written in reverse order then consider left as right and right as left। ठीक है, ठीक है। नेगेटिव आ जाता है सर, अब जैसे हर्षित ने पूछा सर अगर कभी नेगेटिव आ जाता है तो अब हम क्या करते हैं? तो बेटा हर्षित मैंने नेगेटिव के लिए पिछली बार बताया था कि मान ले हमें ये कहा कि लेफ्ट से आपको क्या बताना है, लेफ्ट से आपको बताना है, मान लो -3 पूछ रहा है। लेफ्ट से क्या पूछ रहा है बेटा? -3 पूछ रहा है, तो आपसे 3 कम करने के लिए बोल रहा है। 26 में से 3 कम कर दो, कितना आएगा बेटा? जल्दी से बताओ। 26 में से 3 कम कर दो, कितना आएगा बेटा? 23 आ जाएगा। तो आपसे वो क्या पूछा है? एक्चुअल में 23 पूछ रहा है, यानी कि टफ। समझ रहे हो? यानी कि 23 पूछ रहा है, यानी कि टफ। ये नेगेटिव वाले कंसेप्ट में है, जितना बोले उतना 26 में से माइनस। ठीक है, आई होप बेटा ये सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी आप सब बच्चों को। ये वाला अल्फाबेटिकल रिवर्स ऑर्डर वाला भी कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है, चलिए क्वेश्चन अब आप लोग सॉल्व कीजिए। सेम यही क्वेश्चन है पूरे का पूरा, है ना, कि इफ इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज इज रिटन इन रिवर्स ऑर्डर। अब रिवर्स ऑर्डर का क्वेश्चन है बेटा, ठीक है, देन व्हिच लेटर विल बी, देखो व्हिच लेटर will be 7th to the right, which letter will be 7th to the right of 19 from left end, 19 from right end, यहाँ पे right, 19 from right end। चलो बच्चों करके बता दो एक बार ये क्वेश्चन, फिर देखते हैं किस किसको सही समझ में आया, देखते हैं किस किसको सही समझ में आया। चलो भाई सोच समझ के जवाब देना। देखो कंसेप्ट टाइप 1 वाला ही है। फंस गए, काफी बच्चे फंस रहे हैं आपकी बात, काफी बच्चे फंस रहे हैं आपकी बात। तो सबसे पहले क्या करना होता है? सबसे पहले तो अगर रिवर्स ऑर्डर पूछ रहा है, क्योंकि उसने मैंने क्या बोला, रिवर्स ऑर्डर में पूछा तो क्वेश्चन, तो रिवर्स में क्या करते हैं? सबसे पहले राइट को लेफ्ट में चेंज करते हैं। तो राइट को यहाँ किस में कन्वर्ट किया बेटा? लेफ्ट में कन्वर्ट किया। राइट को यहाँ भी किस में कन्वर्ट कर दिया बेटा? लेफ्ट में कन्वर्ट। पहले बात तो ये। अब आंसर, अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? 7th टू द लेफ्ट ऑफ 19th फ्रॉम लेफ्ट। अब एक बात बताओ, जब दोनों सेम आते थे तो क्या प्लस करते थे या माइनस करते थे? पहले तो ये बताओ तुम मुझे, आप बाकी चीजें बाद में, पहले ये बताओ अगर दोनों अल्फाबेट सेम आते तो प्लस करते थे या माइनस? बोलो बोलो बोलो। अगर दोनों लेफ्ट लेफ्ट आ गए तो क्या करेंगे बेटा? माइनस करेंगे। सेम आने पे माइनस होता था, भूल गए, है ना? सेम आने पे माइनस, अरे अलग अलग आने पे प्लस करते थे। देखो पीछे क्वेश्चन में अलग अलग आए थे तभी तो प्लस किया था। जो पीछे क्वेश्चन था, यहाँ देखो, यहाँ एक बार राइट, यहाँ लेफ्ट, अलग अलग आया था तभी तो 4 + 5 किया था। तो अगर कभी भी सेम आता है तो सेम आने पे माइनस किया जाता है बेटा, सेम आने पे माइनस किया जाता है। तो 19 - 7, 19 - 7 यानी लेफ्ट से क्या बताना है बेटा? 19 - 7 कितना होता है? जल्दी से बोलिए। 19 - 7 कितना होगा बेटा? जल्दी से बोलिए। 12th होगा। और 12th लेटर कौन सा होता है? JKL ही होता है। तो आंसर इज L, आंसर इज L। क्या मैंने सही बोला? जल्दी से बोलिए, बोलिए बेटा। क्लियर? पक्का सबको? एक और दे दूं? बाद में सही आ गया है? चलो गुड। चलो एक क्वेश्चन और देते हैं, आप पहली बारी में सही निकाल के दिखाओ। फिर एक क्वेश्चन और देते हैं, वही रिवर्स का ही क्वेश्चन चल रहा है, ठीक है? रिवर्स का ही क्वेश्चन है। 6 टू द राइट, 6 टू द राइट, क्वेश्चन है 6 टू द राइट और 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड, और 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड। चलो मेरे भाई, 6 टू द राइट और 4th फ्रॉम लेफ्ट एंड, रिवर्स का ही क्वेश्चन है बेटा, रिवर्स सीरीज का ही, रिवर्स सीरीज का ही क्वेश्चन है। जल्दी से बता दो बस क्या आंसर आएगा। कईयों का आ गया है गुड, कईयों का आंसर आ गया है गुड। बाकी भी ट्राई करो बेटा, बाकी भी ट्राई करो। देखो बेटा सबसे पहले क्या करना है, क्योंकि ये रिवर्स का क्वेश्चन है, रिवर्स में लिखी गई है सीरीज। तो रिवर्स के क्वेश्चन में क्या करते हैं सर? रिवर्स के क्वेश्चन में जो राइट होता है उसे लेफ्ट मानते हैं और जो लेफ्ट होता है उसे राइट मानते हैं। अब क्योंकि दोनों अलग अलग आए हैं तो अब की बार ऐड हो जाएगा।
अलग अलग आएंगे तो ऐड हो जाएगा, तो ऐड होके कितना आ जाएगा बेटा 4 + 6 आ जाएगा कितना 10। लेकिन 10th आंसर कहां से बताना है बेटा, देखो यहाँ क्या बना राइट से। राइट से अगर आपको 10th बताना है तो लेफ्ट से क्या होगा ये सोचो, राइट से अगर 10th है तो लेफ्ट से क्या होगा 27 में से माइनस करो कितना आएगा बेटा 17, और 17 कौन सा होता है बेटा क्यूब होता है। 17 कौन सा होता है बेटा क्यूब। बोलो बोलो बेटा। अब जो बच्चे जे आंसर दे रहे थे पता चला बेटा गलती कहां हुई, क्योंकि राइट से 10th बोल रहा है बेटा, आप लेफ्ट से 10th समझ रहे हो, ये तो राइट बन गया ना, राइट से 10th बताना है आपको। क्लियर, आपको राइट से 10th बताना है, जो लास्ट में पोजीशन होगी वहीं से आंसर देना। हाँ जी बोलो बेटा। अगर रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो कितने बच्चों को क्वेश्चन क्लियर है पहले तो ये बताओ। अगर अब क्वेश्चन रिवर्स ऑर्डर में आ जाए तो कितने बच्चों को आप में से क्वेश्चन क्लियर है? पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, कर लोगे? सिर्फ लेफ्ट को राइट करना, राइट को लेफ्ट करना और अपना आंसर देगा। ठीक है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन करें, अगली टाइप पे पढ़ जाए। चलो नेक्स्ट टाइप पे आगे बेटा। नेक्स्ट टाइप की टाइप पे देखिए, टाइप 3 जो है उस पे आ जाते हैं, जो क्वेश्चन आते हैं टाइप 3 है ना। टाइप 3 क्या है कि क्वेश्चन इस प्रकार आता है, देखिए क्वेश्चन होता है कि if every alternate letter starting from A is deleted, if every alternate letter starting from A is deleted, then which letter is, फिर आगे जैसा क्वेश्चन होता है वही आएगा है ना, जैसे आप बोलते हैं which letter is fourth to the right of fifth from left hand। अब बेटा fifth from left hand, जरा सोच समझ के पहले तो ये बताओ कि अगर ऐसा हो जाए कि every alternate letter स्टार्टिंग फ्रॉम ए अगर डिलीट कर दे तो टोटल कितने अल्फाबेट की सीरीज आपके पास बचेगी, पहले तो ये बताओ। अगर आप हर एक अल्टरनेट लेटर को डिलीट करते हुए गए, ए से स्टार्ट करके, तो आपके पास कितने अल्फाबेट बचेंगे बेटा 13 बचेंगे, एज सिंपल। टोटल 26 होते हैं, आपने हर एक अल्टरनेट को डिलीट करते गए, पहले ए को डिलीट करा है ना, ए को डिलीट करा तो क्या आ गया बी आ गया, फिर सी को डिलीट किया तो डी आ गया, फिर ई को डिलीट किया तो एफ आ गया। समझ रहे हैं, इस तरीके से डिलीट करते गए, लास्ट में क्या आ जाएगा सेट आ जाएगा। बोलो क्या आप सबको क्लियर है बेटा? और ये सारे के सारे इसको बोला जाता है इवन लेटर सीरीज। क्या बोला जाता है बेटा, बोलो इवन लेटर सीरीज, क्योंकि आप सबको पता है बेटा इवन लेटर सीरीज में इसका मतलब ये क्या कहानी है, क्योंकि इसका प्लेस क्या होता है 2, इसका 4, इसका 6, 26, तो सारे इवन वाले प्लेस वाले आ रहे हैं। पहले तो ये बताओ कि आपको ये क्लियर है कि ये वाली सीरीज की बात कर रहा है वो, अब वो इस सीरीज की बात कर रहा है, इवन लेटर सीरीज की बात कर रहा है। और कैसे बोलेगा एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम ए से शुरू करते हुए डिलीट कर दिए, हर एक छोड़ के, अल्टरनेट माने एक छोड़कर एक। तो आपको बताना है, अब आप क्वेश्चन पे आ जाओ, आपको बताना है फोर्थ टू द राइट और फिफ्थ फ्रॉम लेफ्ट। तो इसका इस लाइन का क्या मतलब हुआ, ये तो आप बचपन से भी पढ़ते हुए आए हो, पहले से इसलिए आपने ये पूरी चीजें समझी है। अब इसका मतलब क्या होगा कि आपको लेफ्ट हैंड से आंसर बताना है, और क्योंकि ये राइट है वो लेफ्ट है, दोनों अलग अलग है तो ऐड होगा, तो आपको लेफ्ट से क्या बताना है 4 + 5 9। आपको आंसर क्या देना है, आपको इस सीरीज के अंदर लेफ्ट से 9th आंसर देना है, बोलो क्या सही बात है? इस सीरीज में लेफ्ट से आपको क्या आंसर देना बेटा 9th आंसर देना। अब मेरे को एक बात बताओ, ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, इस तरीके से चलता जाएगा और ये 13th नंबर पे आएगा इस सीरीज के अंदर। ये किस नंबर पे आएगा बेटा 13th नंबर पे। लेकिन एक्चुअल में जो इनका प्लेस लेटर होता है, प्लेस लेटर क्या होता है बेटा, एक्चुअल में इसका प्लेस लेटर होता है 2, इसका 4, इसका 6 और इसका आप सब जानते हैं क्या होता है 26। यानी कि अगर आपको इस सीरीज में लेफ्ट से 9th बताना है तो ओरिजिनल वाली में क्या पोजीशन होगी, ओरिजिनल वाली में कौन से नंबर पे पोजीशन होगी, जल्दी से बताओ पहले तो। अगर ऊपर से आप देखो 9th नंबर पे जाना है तो नीचे से वो कौन से नंबर पे होगा, डबल होता जाएगा, बिल्कुल सही। तो यानी आपको 9th की जगह आपको एक्चुअल में 18th वाला बताना है, जो एक्चुअल सीरीज होती है। और 18th किसका होता है बेटा, बोलो 18th किसका होता है बेटा, आर। तो आपका आंसर आ जाएगा आर,
कितने बच्चों को क्लियर है कि मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इस चीज को यूज करना है, इससे जो भी मेरा आएगा, इससे जो भी मेरा आएगा, क्योंकि ये इवन वाली सीरीज है, 2 से मल्टीप्लाई करके वो वाला प्लेस वेक्टर बता दूंगा, 2 से मल्टीप्लाई करके वो वाला प्लेस वेक्टर बता दूंगा। हाँ जी बेटा, टाइप 3 का क्वेश्चन क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? बोलो मेरे भाई, सबको क्लियर है कि नहीं है? पक्का? एक क्वेश्चन दे दूं, अल्टरनेट सीरीज का एक क्वेश्चन दे दूं, बोलो। अल्टरनेट सीरीज का हर्षित कह रहा है सर प्लीज रिपीट। बेटा हर्षित जल्दी देख, दोबारा देख, मैं बताता हूँ। हमने ये क्या देखा, हमने देखा 4 टू द राइट ऑफ 5 फ्रॉम लेफ्ट। इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि लेफ्ट से तो आंसर बताना है, लेफ्ट से आंसर बताना है, क्योंकि वो लेफ्ट और ये राइट अलग अलग है, तो 5 + 4 कितना हो जाएगा? 9 हो जाएगा। 5 + 4 9 हो जाएगा। तो लेफ्ट से 9th पोजीशन का आंसर बताना है, लेफ्ट से 9th पोजीशन का आंसर बताना है। यानी ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ऐसे करते करते जो 9th नंबर पे आएगा वो बताना है। लेकिन इसकी एक्चुअल पोजीशन क्या होती है? 2 होती है। इसकी एक्चुअल पोजीशन 4, इसकी एक्चुअल पोजीशन 6 होती है। तो जो 9 होगा उसकी एक्चुअल पोजीशन 18 होगी, और 18 नंबर पे कौन आता है? आर आता है। 18 नंबर पे कौन आता है? आर। ठीक है बेटा, चलो क्वेश्चन देता हूं आपको, देखो क्वेश्चन देता हूं आपको। देखो क्वेश्चन में क्या है, देखिए यही है ना, अल्टरनेट सीरीज इवन सीरीज का क्वेश्चन है। इन इवन लेटर सीरीज, इन इवन लेटर, अभी इवन लेटर सीरीज समझ आया ना कौन सी बात हो रही है ना, जिस पे भी हमने बात करी। इन इवन लेटर सीरीज which letter is fifth to the right, fifth to the right of fifth from left hand, fifth to the right of fifth from left। बताओ बेटा क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा, जल्दी से बताओ। fifth to the right of fifth from left hand, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, इनका भी आ रहा है, बिल्कुल सही, एकदम करेक्ट आंसर। सब बच्चों को बड़ी तेजी से आ गया, तो बिना कुछ लिखे, बिना कुछ करे आ गया, है ना। देखो बेटा क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड से आंसर बताना है, सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड से आंसर बताना है, और क्योंकि ये लेफ्ट है और वो राइट है, तो दोनों को ऐड कर दो। 5 + 5 यानी लेफ्ट से बताना है 10th। लेकिन सर क्योंकि इवन लेटर सीरीज है, इसका मतलब ओरिजिनल के अंदर ये 10th क्या होगा? 20th नंबर पे होगा। तो 20th नंबर पे तो सर टी होता है, T20। 20th नंबर पे क्या होता है बेटा? टी होता है। तो आपका आंसर आ जाएगा टी, आपका आंसर आ जाएगा टी। ठीक है बेटा, आपका एक्चुअल आंसर आ जाएगा टी। आई होप सब भाइयों को, सब बच्चों को क्लियर है? पक्का बोलो। चलो बेटा आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। इसी में एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलो क्वेश्चन है बिल्कुल ये इवन सीरीज का क्वेश्चन है, इवन सीरीज का क्वेश्चन है। 4 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम 4 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम राइट हैंड। चलो बेटा ये क्वेश्चन 4 टू द राइट ऑफ 10 फ्रॉम राइट हैंड। सबसे पहले तो आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में आया होगा कि सर हमें आंसर तो राइट हैंड से बोल रहा है ना, राइट हैंड से बोल रहा है, यहाँ पर भी राइट है। अगर दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा बेटा, दोनों सेम है तो माइनस हो जाएगा, यानी 10 - 4 यानी राइट हैंड से कौन से नंबर पे? 6th नंबर। अब इस बात को समझना बेटा, राइट हैंड से वो 6th पे कह रहा है, राइट हैंड से, लेकिन आपको आंसर कहां से बनाना है? लेफ्ट से बनाना है। आपको आंसर कहां से बनाना है? लेफ्ट से, क्योंकि तभी आपको पोजीशन डबल करनी है। तो अगर राइट से 6th पे बोल रहा है तो लेफ्ट से किस पोजीशन पर होगा? पहले तो ये बताओ। मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि ये जो सीरीज थी इवन लेटर सीरीज, अगर राइट से 6th है तो लेफ्ट से किस पे होगा वो बता दो आप पहले। लेफ्ट से क्या आएगा यहाँ? लेफ्ट से कौन से नंबर पे आएगा? गलती कर गए, कर गए, कर गए, और भी करो, जल्दी से बताओ। हाँ गलती हो रही है, हो गई, हो गई, हो गई, गलती हो गई। क्यों गलती हो गई? मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि अगर कोई लेटर राइट से 6th में है, इवन लेटर सीरीज की बात चल रही है, ओरिजिनल वाले पे बात नहीं हो रही है। राइट से अगर कोई 6th पे है तो लेफ्ट से कैसे पता चलेगा? क्या 14 में से माइनस करके पता चलेगा? जल्दी से बोलो, क्या 14 में से? क्यों सर 14 क्यों? आप तो 27 करते थे। लेकिन बेटा 27 तो तब करते थे ना जब पूरी लेटर सीरीज में 26 लेटर होते थे। यहाँ पूरी लेटर सीरीज में कितने लेटर थे? 13 ही थे, आधे ही थे। तो इसलिए जब आप लेफ्ट से पोजीशन निकालोगे लेटर की तो कहां से माइनस करोगे? 14 में से करोगे। हमेशा एक ज्यादा में से माइनस करते हैं ना, तो 14 में से माइनस करोगे। बोलो कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आई? कितने बच्चों को ये वाली बात समझ में आई कि अब की बार जो हमें लेटर की पोजीशन लेफ्ट से बतानी थी वो ओरिजिनल लेटर सीरीज में नहीं बतानी है। ये क्वेश्चन किस चीज का है बेटा? ये क्वेश्चन किस चीज का है? जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन किस चीज का है?
जल्दी से बोलो, ये क्वेश्चन किस चीज का है? ये क्वेश्चन है इवन लेटर सीरीज का, और इवन लेटर सीरीज के अंदर लेफ्ट से अगर पोजीशन निकालनी तो 14 में से माइनस करें। अब अगर लेफ्ट से 8 है तो आपका जो आंसर आएगा वो कौन से पोजीशन पे आएगा? 16 पे आएगा कि नहीं आएगा? कोई डबल करना होता है, और 16 पे बेटा क्या होता है? p होता है। 16 पे बेटा क्या होता है? p होता है। बोलो बेटा, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ? बताना जरा, क्या क्वेश्चन क्लियर हुआ बेटा? पक्का? ठीक है बेटा। तो यानी कि इस पूरी कहानी में आपने क्या समझने को मिला? आपको ये समझने को मिला कि जो एक्चुअल अल्फाबेटिकल सीरीज होती है उसमें अगर आपको लेफ्ट से पोजीशन गिवन है या राइट से गिवन है तो लेफ्ट से कैसे निकलेगा? 27 में से माइनस करके। लेकिन अगर आपके पास ये वाली लेटर सीरीज है जो इवन लेटर सीरीज हम बोल रहे हैं जिसमें केवल 13 ही लेटर्स हैं, ओनली 13 लेटर्स आर देयर, तो अगर वहां पर आपको राइट से कोई पोजीशन है और आपको लेफ्ट से निकालनी है तो आपको किससे माइनस करने का? 14 से माइनस करना है। ठीक है, आपको 14 में से माइनस करके आंसर देना। तो आई होप आप सबको ये वाला लेटर सीरीज वाला ये वाला कंसेप्ट टाइप 3 भी क्लियर हो गया होगा। अब हम टाइप 4 पे पढ़ रहे हैं। और टाइप 4 क्या है बेटा? ऑड लेटर सीरीज। टाइप 4 क्या है बेटा? ऑड लेटर सीरीज। ऑड लेटर सीरीज से हमारा क्या मतलब है? ऑड लेटर सीरीज। ऑड लेटर सीरीज से हमारा क्या मतलब है बेटा? ऑड लेटर सीरीज से हमारा मतलब है ए, बोलो सी, फिर क्या आएगा ई, फिर क्या आएगा? बोलो 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 ई एफ जी, समझ रहे हो? ऐसे चलते चलते लास्ट में जाएगा भाई। क्या क्लियर हुआ? ऑड लेटर सीरीज, क्योंकि ऑड लेटर सीरीज में आप सब जानते हैं ये फर्स्ट पोजीशन है, ये थर्ड होती है, ये फिफ्थ होती है। ओरिजिनल में यही होती है ना, फर्स्ट थर्ड फिफ्थ है ना, सेवंथ ओरिजिनल, और ये क्या हो गया 25। ठीक है, और इसका क्वेश्चन वो किस तरीके से देगा आपको? इसका क्वेश्चन देगा इस तरीके से कि इफ every alternate letter starting from कहां से स्टार्ट करते हुए बेटा? starting from b is deleted। अगर ऐसा कर दिया जाए कि हर अल्टरनेट लेटर जो बी से स्टार्ट हो रहा है उसे डिलीट करते, जैसे बी को डिलीट किया, फिर डी को किया, फिर ऐसे आगे चल के एफ को किया, एक एक छोड़ के करते हैं, है ना? इफ एवरी अल्टरनेट लेटर स्टार्टिंग फ्रॉम बी इज डिलीटेड, देन अगेन क्वेश्चन आ गया, देन which letter is क्वेश्चन है आपके पास, which letter is fifth to the right of fifth from left hand, ये क्वेश्चन है। अब मुझे एक बात बताओ, आप तो सबसे पहले इस टाइम का मतलब बता दो, क्योंकि ये तो आप काफी देर से सुन ही रहे हो, टाइप 1 से आप इस चीज का मतलब समझ गए हो। मुझे ये बताओ, आपको आंसर जो बताना है वो कौन से एंड से बताना है? पहले तो ये बताओ। पहले तो अब मैं बेसिक एक बार जानना चाहता हूँ कितने बच्चों क्लियर है। सिर्फ मुझे अल्फाबेट लिख के भेजो, कौन सा? एल से लेफ्ट से बताना है या राइट से बताना है? सबको ये क्लियर है कि आंसर कौन से एंड से पूछ रहे हो? समर गलती कर रहा है बेटा, समर गलती कर रहा है। आंसर पूछ रहा है बेटा जो हमेशा लास्ट में पोजीशन होती है वहां से, लेफ्ट हैंड से आंसर पूछ रहा है, जो लास्ट पोजीशन होती है उससे, यानी आपको आंसर बताना है लेफ्ट हैंड से बताना। अब ये बताओ, ये लेफ्ट है बेटा, ये राइट है, तो दोनों चीजें ऐड होंगी या माइनस होंगी? दोनों चीजें ऐड होंगी या माइनस होंगी? लेफ्ट है राइट है, चलो सबने सही बता दिया, ऐड होंगे। चलो इसका मतलब सबको क्लियर है, दोनों चीजें ऐड, क्योंकि अलग अलग होने पे ऐड। तो 5 + 5 10, यानी लेफ्ट से बताना है 10th नंबर पे क्या है। इस लेटर सीरीज में लेफ्ट से बताना है 10th नंबर पे क्या है। कैसे बताएंगे सर? मैंने कहा एक बात पे थोड़ा आप लोग गौर कीजिए, क्या गौर कीजिए कि ये पोजीशन कौन सी है? ये है 1, ये 1 पोजीशन, ये सेकंड पोजीशन, ये थर्ड पोजीशन, ये फोर्थ पोजीशन, ऐसे चल रहा है। समझ रहे हो बेटा? ये फर्स्ट पोजीशन है, ये सेकंड पोजीशन है, ये थर्ड पोजीशन और ये फोर्थ पोजीशन। ठीक है जी, ये सेकंड पोजीशन। ठीक है बेटा, अब मुझे एक बात बताओ, इनसे ये कैसे बनाए जा सकते हैं? बोलो, इन नंबर से ये नंबर में कैसे बनाओ? कोई सोच सकता है कैसे बनाया जा सकता है? कोई लॉजिक समझ में आ रहा है? जैसे पिछली बार तो डबल करने पे आ गया था, अब की बार कोई लॉजिक आपको लग रहा है कि जो आप पहचान पा रहे हो? बताओ बेटा, कोई भी लॉजिक जो आपको लग रहा हो कि हाँ सर ऐसा करने पे ऊपर वाला नंबर बन जाता है नीचे वाले के साथ। मल्टीप्लाई 2 + 1, बिल्कुल सही, मल्टीप्लाई 2 + 1। अगर जैसे ही इस नंबर का डबल करें और 1
प्लस करें या माइनस करें? माइनस करें, माइनस करें, बिल्कुल माइनस करें, माइनस करें, है ना दीपांशु? आपका भी सही है लॉजिक, लेकिन उससे थोड़ा सा दिक्कत रहेगी, है ना। ये वाला लॉजिक सबसे शानदार है कि आप 2 से मल्टीप्लाई करो और -1 कर दो। अब बताओ 1 को 2 से करो 2, और 2 में से 1 गया 1 आ गया, 2 को 2 से किया 4, 4 में से 1 गया 3 आ गया, 3 को 2 से किया 6, 6 में से 1 गया 5 आ गया। यानी कि इस वाले लेटर सीरीज में मुझे क्या करना चाहिए, इसमें मुझे लेटर को क्या करना चाहिए, जो भी लेटर आ रहा है, जैसे 10 आ रहा है ना, तो 10 को क्या करना चाहिए, 2 - 1 करना चाहिए। तो उससे मेरा आंसर क्या आएगा, 20 - 1 19। और 19 लेटर किसका होता है, 19 लेटर किसका होता है, बोलो एस का होता है। सही बात है, 19 लेटर किसका होता है, ओरिजिनल में एस का होता है। क्या आपको क्लियर हुआ क्या करना है इस वाली सीरीज में? ऑड लेटर सीरीज में क्या करना होता है, इसमें आपको मल्टीप्लाई 2 - 1 करना होता है। बोलो बेटा, ऑड लेटर सीरीज का क्लियर है कंसेप्ट? इवन लेटर सीरीज का भी क्लियर था, उसमें तो सीधा डबल करते थे, जो भी पोजीशन आती थी उसका डबल करते थे तो ओरिजिनल में आ जाता था। ऐसे अगर यहाँ पे आपको ओरिजिनल में निकालना है कि इस सीरीज में जो 10th नंबर पे, इस पूरी बात का मतलब क्या हुआ, मुझे तो इस सीरीज में आंसर निकालना था ना कि 10th नंबर पे कौन सा है। इस सीरीज में जो 10th नंबर पे है वो ओरिजिनल में किसमें होगा, 19th नंबर पे होगा। और ओरिजिनल में 19th हम लोग बता ही सकते हैं, ओरिजिनल में 19th हम लोग बता ही सकते हैं। बोलो बेटा, कंसेप्ट क्लियर? पक्का एकदम क्लियर है? जल्दी से बता दो, क्या पूरा कंसेप्ट एकदम क्लियर है? क्वेश्चन पूछूं आपसे? चलो चलो, क्वेश्चन है, क्वेश्चन है बिल्कुल यही सीरीज है ना, इन ऑड लेटर सीरीज, इन ऑड लेटर सीरीज which letter is, in odd letter series which letter is, in odd letter series which letter is, आपसे पूछ रहा है which letter is fifth to the left of, fifth to the left of 10th from left hand, 10th from left hand। चलो बेटा इस क्वेश्चन का आंसर दो जल्दी से, फिर देखते हैं किस किस का सही आंसर है, किस किस का सही आंसर आएगा वो भी पता चलेगा। Fifth to the left of 10th from left hand। रितेश आई तो आंसर, अच्छा आई कह रहे हो, देखते हैं देखते हैं देखते हैं देखते हैं क्या आंसर आएगा। बाकी बच्चे भी ट्राई करें। देखो बच्चे, कह रहा है आपको आंसर तो देखो लेफ्ट हैंड से ही बताना है, और ये भी लेफ्ट है, दोनों सेम आगे तो माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया 5, यानी लेफ्ट से 5। अब एक बात आपको समझनी है कि इस वाली सीरीज में, ऑड लेटर सीरीज में क्या करते हैं, उस नंबर को क्या करते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके -1 करते हैं। तो आपका आंसर आ जाएगा 5 to the 10 - 1 9, यानी ओरिजिनल के अंदर लेफ्ट से 9, और लेफ्ट से 9 क्या होता है, आई होता है। लेफ्ट से 9 क्या होता है, आई होता है। ओरिजिनल के अंदर लेफ्ट से 9 क्या होता है बेटा, आई। ठीक है, एज सिंपल एज दैट, बिल्कुल सही। ठीक है बेटा, ओरिजिनल के अंदर लेफ्ट से क्या होता है, आई होता है। ठीक है, अभी बड़ी पक्का क्लियर, यहाँ तक का क्वेश्चन, यहाँ तक का कंसेप्ट सब बच्चों को क्लियर। और अगेन इसमें भी वही करना है, अगर आपके पास राइट से पोजीशन दे रहा है, राइट से पोजीशन दे रहा है, तो लेफ्ट से निकालने के लिए किस में से माइनस करोगे, इस वाली में भी 14 से माइनस करेंगे। याद रखना बेटा, इस वाली में भी किससे माइनस करेंगे, 14 से माइनस करेंगे, क्योंकि इसमें टोटल कितने लेटर थे, 13 लेटर थे, इसमें टोटल कितने लेटर थे, 13 लेटर। ठीक है, आई होप ये वाला कंसेप्ट सब बच्चों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। हो गया क्लियर? जल्दी बोलो। चलो अब एक कुछ और मिसलेनियस होती है, उन पे भी मैं आपको लेके चलता हूँ। अल्फाबेटिकल सीरीज में कुछ मिसलेनियस और भी टाइप होती है, उनसे मैं आपको लेके, ठीक है, उन पे मैं आपको लेके चलता हूँ। देखो बेटा, अगर ऐसा आ जाए, देखो क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन में आ गया, देखो कह रहा है इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ, if first half and second half, if first half and second half both are, if first half and second half both are written in reverse order। समझना बेटा ध्यान से, both are written in, किसमें बेटा, both are written in reverse order। अगर दोनों को ही किसमें लिख दिया जाए, रिवर्स ऑर्डर में लिख दिया जाए, both are written in reverse order, then which letter will be, तो क्वेश्चन में पूछ रहा है
then which letter will be 10th to the left of 10, which letter will be 10th to the left of 10th to the left of 10th to the left of 5th from right hand, 10th to the left of 5th from right hand. ठीक है बेटा, ये क्वेश्चन आपके पास आ है। अब मेरी बात को जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहले तो आप ये देखिए क्या कि आपके पास चाय अभी बनाई क्या? नहीं बनाऊंगा, कम मीठे की देना। हाँ जी बेटा जी, मैं आपसे क्या कह रहा था, मेरी बात को जरा समझिए। जो मैं आपसे कह रहा हूँ बेटा, मैंने आपसे कहा सबसे पहले तो ये जो सीरीज होगी वो कैसी होगी वो समझने की कोशिश कीजिए। जो सीरीज होगी वो कैसी बनेगी उसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, सीरीज दिखेगी कैसी, सबसे पहले तो उसको समझने की कोशिश करते हैं। आज तो बहुत बच्चे आगे हुए है ना, कुछ नए बच्चे भी आए। चलो कल से बेटा नया टॉपिक भी स्टार्ट होगा। ठीक है, कल से नया टॉपिक स्टार्ट होगा। आज तो आप 20 टॉपिक में आए हैं, कल हम नया टॉपिक पेयर फॉर्मेशन स्टार्ट करने वाले हैं। कोडिंग डिकोडिंग भी शायद हो सकता है कल स्टार्ट हो जाए, तो इसलिए आप कल जरूर आना। ठीक है, कल की क्लास से आप अटेंड करना, आपको चीजें समझ में आएगी। हाँ जी, इफ फर्स्ट हाफ एंड सेकंड हाफ बोथ आर रिटन, दोनों के दोनों क्या हो जाए बेटा, रिवर्स हो जाए। दोनों रिवर्स कर दें सर। फर्स्ट हाफ और सेकंड हाफ क्या होता है पहले तो ये बताओ सर, हमें तो यही नहीं पता फर्स्ट हाफ सेकंड हाफ क्या होता है, आप बताइए जा रहे हो। मैंने कहा देखो, जब आप इंग्लिश अल्फाबेटिकल सीरीज लिखते हो ए बी सी डी है ना, ई एफ ऐसे लिखे जा रहे हो, ई एफ जी एच आई जे के एल एम, ये होता है बेटा फर्स्ट हाफ। जो पहले 13 लेटर होते हैं, थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया आपका है ना, कोई बात नहीं, थोड़ा सा गैप ज्यादा हो गया। चलो ए बी सी डी ई एफ जे के एल एम, ये फर्स्ट हाफ होता है। और सेकंड हाफ क्या होता है, एल जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई, ये सेकंड हाफ। समझ रहे हो बेटा, ये हमारा फर्स्ट हाफ होता है और एन से लेके जेड तक हमारा सेकंड हाफ होता है। ए से लेके एम तक फर्स्ट हाफ होता है, एन से लेके जेड तक सेकंड हाफ होता है। अब क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि फर्स्ट हाफ को कहां से कहां होता है, फर्स्ट हाफ ए से लेके एम तक। इसको रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं। तो इसको रिवर्स ऑर्डर में अगर लिखना है तो कैसे आएगा, पहले एम आ जाएगा, समझ रहे हो, पहले एम आ जाएगा और ये चलते चलते कहां तक आएगा, ए। ये हो गया पहले हाफ का रिवर्स ऑर्डर, ये हो गया बेटा पहले हाफ का रिवर्स ऑर्डर। और इसी तरीके से जब दूसरे हाफ का रिवर्स ऑर्डर करोगे तो कहां से स्टार्ट होगा बेटा, जल्दी से बोलो। दूसरे हाफ का रिवर्स करोगे, यहाँ तो एन आता था लेकिन अब क्या आ जाएगा, जेड आ जाएगा। कहां तक चलेगा बेटा, कितने बच्चों को ये वाली सीरीज क्लियर है कि सर ऐसी लिखी हुई मिलेगी, ऐसा लिखा हुआ हमें सीरीज होगा, जल्दी से बोलो। ठीक है, बस आपको इतना ही बनाना है, इतना बना ली तो फिर काम खत्म। आगे तो काम वही है। देखो क्या कह रहा है, 10th टू द लेफ्ट ऑफ 5th फ्रॉम राइट, यानी आंसर देना है सर राइट से। और क्योंकि ये राइट है और यहाँ लेफ्ट है तो दोनों ऐड होंगे, पर 10 और 5 हो जाएगा 15, 10 और 5 15, यानी राइट से 15 बताना है। अब एक बात बताओ बेटा, जब राइट से आप इधर आओगे, राइट से जब आप इधर आओगे, मुझे ये बताओ राइट से इधर आओगे तो यहाँ से लेके यहाँ तक आपने कितने कवर कर लिए होंगे, क्या 13 नहीं कवर कर लिए होंगे, बोलो। यहाँ से लेके 13 तो यहाँ तक कवर हो गए, तो आपको आगे कितना जाना है, आपको ए से कहाँ आगे जाना है, ए से आपको सिर्फ 2 ही आगे जाना है, बोलो सही बात है कि नहीं। ए से आपको 2 ही आगे जाना है और लेफ्ट एंड से अगर 2 आगे जाना है, लेफ्ट एंड से दूसरे नंबर पे क्या आता है बेटा, बोलो, लेफ्ट हैंड से दूसरे नंबर पे क्या आता है, आपको ए से पोजीशन देखनी है। ए आपका लेफ्ट हैंड स्टार्ट करता है ना, ओरिजिनल सीरीज के अंदर जो ए होता है वहां से लेफ्ट हैंड स्टार्ट होता है। आप तो ए से देखो, बस ए से आपको 2 आगे जाना है, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा बी। कितने बच्चों को ये क्वेश्चन क्लियर है, जल्दी से बोलो। हाँ जी बेटा, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर है? पक्का? देखो रिपीट करता हूँ बेटा, लिया मैं दोबारा, देखो बेटा मैं रिपीट करता हूँ, सुनो मेरी बात को बच्चे। मैंने क्या कहा, हमें बताना था, देखो हमें बताना क्या था, हमें बताना था राइट हैंड से 10 + 5 15th नंबर पे कौन आए। राइट हैंड कौन सा होता है, ये होता है। यहाँ से 15th पे आना है। अब आपको ये पता है यहाँ से लेके यहाँ तक 13 तो ये है ही, ये वाला हाफ कितने एंड का होता है, 13 का। तो 15 में से 13 चले गए तो यहाँ कितने आना पड़ेगा, 2 आगे आना पड़ेगा। और ए से 2 आना, ए से 2 आना, यानी ए वाला कौन सा सीरीज होता है, ए से दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बी आ जाएगा। ए से दूसरे नंबर पे कौन आएगा, बी आ जाएगा। ये ए आ गया 14 और बी आ गया 15, सिंपल है, बोलो सही बात है।
अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, मेरा आपसे सवाल है, मुझे ये बताओ इस सीरीज के अंदर राइट से 20th नंबर पे कौन सा लेटर है? आपको मुझे ये बताओ, राइट से 20th पे कौन आएगा, ये सोच के बताओ, राइट से 20th पे कौन आएगा? हाँ जी, राइट से 20th पे कौन आएगा? सिंपल आपको करना है, तो सोच रहे हैं 20th का मतलब देख 13 तो ये चला गया, 13 तो ये चले गए, यानी ए से 7th नंबर पे, और ए से 7th पे कौन आता था? ए से 7th पे सर जी आता, ए से 7th पे सर जी आता था कि नहीं आता? जल्दी से बोलो, ए से 7th नंबर पे कौन आता था? जी आता, ए फर्स्ट नंबर पे आता था, जी 7th पे, ठीक है। अच्छा मुझे ये बताओ, और भी सवाल देखो ना, क्या दिक्कत है, अपन करेंगे। राइट से मुझे बताओ बेटा, राइट से मुझे बताओ 20th नंबर पे कौन आएगा? राइट से 20th पे कौन आएगा? 20th पे कौन आएगा? बोलो, सोच के देखो। राइट से 22nd नंबर पे कौन आएगा? सॉरी 22nd, राइट से 22nd। देखो बेटा 22 में से 13 चला जाएगा, कितना बचेगा? 9, यानी ए से 9th नंबर पे, और ए से 9th नंबर पे कौन आता है? आई आता है। बोलो, क्योंकि ए से तो आपने सारे अल्फाबेट ए से ही तो पढ़े हैं, आपने जो सारी पोजीशन याद करी है वो ए से ही तो करी है, ए से 5वें नंबर पे, ए से 6ठे नंबर पे, ए से ही तो सारा किया है आपने, ठीक है। तो एज सिंपल एज दैट, मुझे नहीं लगता इसमें किसी बच्चे को दिक्कत फिर आएगी, ठीक है। मान लो अब आपका मन करेगा कि सर ऐसा करो, आप तो ये सारे वो ले रहे हो ना, आप पहले ये बताओ, ये काम करो बेटा, अगला क्वेश्चन में आप ये देखो कि राइट से मान लो आपको बताना है राइट से 4th नंबर पे कौन सा लेटर आएगा, राइट से 4th पे, राइट से 4th। अब राइट से 4th का मतलब होगा आप n से 4 पे जाओगे, बोलो यहां से 4th नंबर पे जाओगे। अब यहां से 4th का मतलब क्या होगा? देखो a से लेके m तक तो 13 होते हैं, यानी आपको 4 और जाना है, यानी 17, और 17th नंबर पे कौन आता है? 17th नंबर पे कौन आता है? जल्दी से बोलो, अल्फाबेटिकल सीरीज में 17th नंबर पे कौन आएगा? Q आ जाएगा, तो आंसर इज Q। समझ रहे हो? क्योंकि आपको n से जाना था। अब n से पहले ये वाले 13 तो आते हैं एक्चुअल अल्फाबेट में a से लेके m तक कितना आ जाते हैं? 13 तक आते हैं। आपको 4 और आगे जाना है, यानी 17th पे जाना है। 17th क्या होता है? Q होता है। बोलो बेटा, क्या पॉइंट क्लियर है? पक्का? चलो सबको क्लियर है। अब हम आगे बढ़ते हैं, लास्ट टाइप पे बढ़ जाते हैं, क्योंकि इस तरीके की टाइप अब आप लोग कर सकते हैं, एक ही पोजीशन पर आ गए और उसे सॉल्व करिए, ए से पोजीशन को कैलकुलेट कर लीजिए। जो आपका लास्ट आ जाता है इसके अंदर, वो आता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। मैं आपके सामने एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज लिखता हूँ, फिर आपको क्लियर होगा, है ना। मैं आपके सामने एक अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज में देखिए क्या क्या इंक्लूड होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास अल्फाबेट तो आते ही हैं, यानी लेटर तो आते ही हैं, साथ ही साथ नंबर भी आते हैं, साथ ही साथ इसके अंदर हमारे पास लेटर आगे, नंबर आगे, सिंबल्स भी आते हैं। कैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन, कैसे कैसे आ सकता है क्वेश्चन, वो मैं आपको बताता हूँ बेटा, कैसे कैसे आ सकता है वो मैं आपको बताता हूँ। मैं आपके सामने एक सीरीज लिख देता हूँ, देखो सीरीज क्या लिखी है, ये देखो P2 3C डॉलर, यहाँ आ गया 4, फिर आ गया हैश, फिर यहाँ आ गया 4, फिर आ गया हैश, यहाँ आ गया E, फिर आ गया 5, फिर आ गया आपके पास @, फिर आ गया आपके पास कॉपी, फिर आपके पास आ गया 6, फिर आ गया HIQ J परसेंटेज, फिर आ गया 7 8 परसेंटेज, 7 8, फिर यहाँ गया बेटा पॉइंट, फिर आ गया 9, फिर U, फिर Z, और फिर ये आपके पास एक सीरीज दे रखी है बेटा, ठीक है। ये आपके पास कोई सीरीज दे रखी है बेटा, समझ रहे हो इस सीरीज को कैसी है? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या होती है वो समझ में आया बेटा? बोलो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज क्या है? इसमें ABCD भी है, नंबर भी दे रखे हैं, सिंबल्स का भी यूज कर रखा है, इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इसको बोला जाता है बेटा क्या? अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है बेटा, क्लियर है? इसको बोला जाता है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज। तो अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज को सॉल्व करने के लिए सबसे पहली चीज जो आपको दिमाग में लगानी होती है, क्या करो, हमेशा इसको ग्रुप में बांट, 5-5 के ग्रुप में बांट, हमेशा सबसे पहले तेजी से क्या किया करो, 5-5 के ग्रुप में बांट। जैसे आपको पता है 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया, 1 2 3 4 5 यहाँ तक आ गया, फिर 1 2 3, समझ रहे हो इस तरीके से।
क्लियर है? बोलो जल्दी से। हाँ जी बेटा, क्या ये पॉइंट क्लियर है? पहले तो इस तरीके से क्या किया, 5 में बांट लिया, ठीक है, इस तरीके से बांट लिया। अब आपसे पूछ लेगा, अब आपसे वो क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे जैसे उसने आपसे क्वेश्चन पूछा, क्या उसने आपसे ये क्वेश्चन पूछा, जैसे सिंपल सा ये बोल दिया क्या कि विच एलिमेंट, क्वेश्चन में पूछा विच एलिमेंट, ये क्वेश्चन है बेटा, विच एलिमेंट is fifth to the right of ninth from left, fifth to the right of ninth from left, मान लो ये क्वेश्चन fifth to the right of ninth from left। अब एक बात बताओ, आपको कौन सी पोजीशन बतानी है? लेफ्ट से बतानी है, लेकिन लेफ्ट से कौन सी बतानी है? ये राइट है तो 9 + 5 हो जाएगा 14, है ना, क्योंकि राइट और लेफ्ट यानी ऐड कर देना, 9 + 5 लेफ्ट से 14। अब 14 कैसे बताओगे? देखो 4 तो ये थे, 5 ये हो गए, 4 और 5 हो गया बेटा 9, 9 तो यहाँ तक हो गया, फिर 10 11 12 13 14, यानी ये वाला क्वेश्चन, यानी आपका आंसर आ जाएगा कॉपीराइट। समझ रहे हो किस तरीके से इसका आंसर देना है? इसका आंसर आपको इसी तरीके से देना पड़ेगा। बोलिए बेटा, क्या क्लियर है? हाँ जी, एवरीबॉडी क्लियर है क्या? ओहो सॉरी 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 सॉरी, मैंने बिल्कुल बिल्कुल मैंने राइट से आंसर बता दिया, आंसर लेफ्ट से से बता रहा है ना, बच्चों ने यस भी बोल दिया। अरे देखो क्या कर रहे हो, लेफ्ट से 14, 5 5 10 ये आ गया, फिर 5 और 5 10 तो ये आ गया, फिर 11 12 13 14 14, ये आई आएगा आंसर, ठीक है। मैंने तो राइट से आंसर बता दिया, है ना, और आप लोगों ने यस भी बोल दिया। एक बच्ची ने, रिद्धि ने बताया कि सर लेफ्ट से पूछ रखा आंसर। बोलो क्लियर है क्या? ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन में ना एक ऐसा क्वेश्चन होता है जिसमें अक्सर बच्चे को दिक्कत आती है, वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। एक जो क्वेश्चन होता है जो इस प्रकार के क्वेश्चंस में आता है वो मैं आपको बताता हूँ, जिसमें अक्सर दिक्कत आती है। तो क्वेश्चन आप समझ लीजिए, आपका क्वेश्चन बस वो इंपॉर्टेंट है ना, इसको समझिए। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो कह रहा है हाउ मेनी सच सिंबल्स, हाउ मेनी सच सिंबल्स आर देयर, how many such symbols are there which are immediately, ये important है बेटा, ये ऐसा क्वेश्चन, which are immediately preceded by, which are immediately preceded by a number, which are immediately preceded by a number and followed by a letter, इसको समझो। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि अक्सर बच्चा कंफ्यूजन में रहता है इस क्वेश्चन को लेकर, इसको समझ लो आपका काम सॉल्व हो जाएगा। देखो क्या मतलब है इस पूरे क्वेश्चन का, देखो इसका ये मतलब है, कह रहा है कि ये बताइए ऐसे कितने सिंबल होंगे which are immediately preceded by a number। इसका मतलब होता है preceded का मतलब होगा, preceded by का मतलब होगा कि सिंबल से पहले तो नंबर आए, जैसे ये सिंबल आ गया, इससे पहले तो नंबर आए, एंड फॉलोड बाय लेटर, और यहाँ लेटर है, ये मतलब होगा इसका, हमेशा याद रखना। समझ रहे हैं कि प्रीसीडेड का मतलब जो उससे पहले आएगा वो लिखा जाना चाहिए, जैसे उस सिंबल से पहले जो नंबर आ रहा है वो, और फॉलोड बाय लेटर, उसके बाद लेटर है। तो आप बताइए इसमें कितने ऐसे सिंबल है? पहले तो सिंबल को देखो, जैसे ये एक सिंबल है, इस सिंबल से पहले क्या नंबर आ रहा है? नहीं आ रहा, तो ये तो वैसे नहीं आएगा। इस सिंबल से पहले नंबर नहीं आ रहा, इसको देखो, इस सिंबल से पहले नंबर आ रहा है, हाँ आ रहा है सर 4 आ रहा है, सिंबल के बाद क्या लेटर आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है, तो ये आपका एक पेयर हो, समझ रहे हो बेटा, ये आपका एक पेयर हो। समझ में आई बात कैसे पहचानना है? बोलो, इस पे क्वेश्चन आते हैं बेटा इस तरीके से। फिर यहाँ पर देखा, यहाँ पे देखो ये वाला सिंबल देखो, इस सिंबल से पहले नंबर तो है लेकिन इसके बाद अल्फाबेट नहीं है, तो ये वाला पेयर नहीं। इस सिंबल से पहले नंबर ही नहीं है, तो ये भी नहीं। और सिंबल देखो, ये रहा सिंबल, सिंबल से पहले नंबर है नहीं है, अल्फाबेट है, ये भी नहीं होगा। बस सिंबल से पहले नंबर, यहाँ पे भी नंबर, तो नहीं, एक ही पेयर है। तो इस क्वेश्चन का आपका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? बोलो, इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, बोलो जल्दी से, 1। एक ही ऐसा सिंबल। बोलो बेटा, क्या ये वाला क्वेश्चन क्लियर होगा? क्योंकि ऐसा क्वेश्चन मिलता है पेपर में और बच्चा यही कंफ्यूज होता है, सर प्रीसीडेड का क्या मतलब होता है, फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? तो प्रीसीडेड का मतलब क्या होगा बेटा? उससे पहले, और फॉरवर्ड का मतलब होगा उसके बाद। ठीक है, चलो, तो आई होप बेटा आप सबको ये क्लियर हो गया होगा, है ना। हमने ये टॉपिक खत्म कर लिया है, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा। कल हम नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ेंगे बेटा आगे, ठीक है।